3, 2, 1, now. हाय फ्रेंड्स, अभी आपने जिस मिसाइल के लॉन्चिंग का वीडियो देखा है उस मिसाइल का नाम है आकाश प्राइम, जिसका कल ही डीआरडीओ के द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर से सफल परीक्षण किया गया है। तो चलिए इस मिसाइल के बारे में हम विस्तार से देखते हैं। ये इंडिजीनियस यानी मेड इन इंडिया मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता जो है वो 30 किलोमीटर के आसपास है। तो आइए इस मिसाइल के बारे में डिटेल से हम देखते हैं। उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि ये आपका अग्नि 3 जो मिसाइल है इसकी मारक क्षमता कितनी है। आपके पास ऑप्शन ए है 700 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 2000 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 4000 किलोमीटर या ऑप्शन डी 3000 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें दें कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो के अंत में इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस मिसाइल के बारे में। तो आकाश ये जो मिसाइल है, न्यू वर्जन ऑफ द आकाश मिसाइल, आकाश प्राइम। तो ये आकाश मिसाइल का ही नया वर्जन है जिसका नाम है आकाश प्राइम। इसका सक्सेसफुली जो टेस्ट कराया गया है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज आईटीआर चांदीपुर उड़ीसा से 27 सितंबर को इसका सफल परीक्षण हुआ। ठीक है, ये इंटरसेप्टेड एंड डिस्ट्रॉय एन अनमैन्ड एरियल टारगेट। इसने एक अनमैन्ड एरियल टारगेट को डिस्ट्रॉय किया। ठीक है, पहले उसे इंटरसेप्ट किया और फिर उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं ये आकाश मिसाइल है। आकाश मिसाइल के बारे में देखते हैं कि इसकी खासियत क्या है। तो आकाश प्राइम इज़ एन ए इम्प्रूव वर्जन ऑफ द आकाश मिसाइल सिस्टम। इट इज़ नाउ फीचर अ होम ग्रोन रेडियो फ्रिक्वेंसी आरएफ सीकर। इस आकाश मिसाइल में एक आरएफ सीकर लगा हुआ है, यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी लगा हुआ है, जो कि इसके जो एक्यूरेसी है उसको इन्हेंस्ड करता है। यानी इसके एक्यूरेसी को ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है वो इन्हेंस्ड करता है, अटेम्प्टिंग टू इंटरसेप्ट टारगेट को इंटरसेप्ट करके। और किसी भी वेदर कंडीशन में ये आसानी से, किसी भी वेदर कंडीशन में या किसी भी एल्टीट्यूड में या डिफरेंट टेम्परेचर में भी ये अपने टारगेट को अच्छी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसे ये ऐसा डिज़ाइन किया गया है ताकि ये नॉर्दर्न यानी कि जो आपका पाकिस्तान वाला रीजन हो गया और नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंट्स जो रीजन है, यानी जो चाइना वाला साइड का रीजन हो गया, उसमें उस जगह पर ये मिसाइल काफ़ी इफेक्टिव होगा। इस तरह से इसे डिज़ाइन किया गया है। तो आने वाले समय में ये हमारे भारतीय सेना के लिए यानी हमारे इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही इफेक्टिव होगा और बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए इस मिसाइल के बारे में देखते हैं। तो ये जो मिसाइल है इसे एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के द्वारा बनाया गया था। आकाश मिसाइल को इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाया गया था, इसकी स्थापना का सबसे पहले जो विचार है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा दिया गया था। इस उद्देश्य मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हासिल करना था। ठीक है, इसे भारत सरकार द्वारा वर्ष 1983 में अनुमोदित किया गया था और मार्च 2012 में पूरा किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत 5 मिसाइल बनाने की योजना थी। एक पी, जो कि एक पटना के नाम से इसे शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख सकते हैं। पी से पृथ्वी, जो कि सतह पर मार करने में सक्षम कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरा है अगिन जो है सतह में मार करने वाले मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। यानी अगिन 1, 2, 3, 4, 5। अभी हाल ही में अगिन 5 का परीक्षण होने वाला था, लेकिन कुछ वजहों से इसका परीक्षण नहीं किया गया। अक्टूबर मंथ में इसका परीक्षण किया जाएगा, तो इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आपको बनकर मिल जाएगा। उसके बाद जो तीसरा जो मिसाइल है वो त्रिशूल। सतह से ये आकाश में मार करने में सक्षम कम दूरी वाली मिसाइल है। नाग चौथा मिसाइल जो है नाग, जो तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल है। नाग एक टैंक भेदी मिसाइल और त्रिशूल जो है सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइल है। और उसके बाद है आपका आकाश सतह से आकाश में मार करने वाले सक्षम मध्यम दूरी वाली मिसाइल है। तो चलिए हम इस आकाश जो मिसाइल है इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो ये जो आकाश मिसाइल है ये मीडियम रेंज, ठीक है, याद रखिएगा, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं SAM। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसे डेवलप्ड किया गया है DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के द्वारा, और प्रोड्यूस बाय भारत डायनेमिक लिमिटेड BDL, यानी DRDO के द्वारा इसे डेवलप किया गया है, लेकिन इसका जो प्रोड्यूस है वो करता है BDL यानी भारत डायनेमिक लिमिटेड।
सर्विलांस एंड फायर कंट्रोल, रडार, टैक्टिकल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, मिसाइल लॉन्चर और ये सब जो भी चीज़ें हैं इस मिसाइल की, इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक, टाटा पावर, स्ट्रैटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन, लार्सन एंड टुर्बो के द्वारा बनाया जाता है। अगर आकाश मिसाइल सिस्टम की टारगेट की बात करें तो इसका जो टारगेट है वो 50 से 80 किलोमीटर के बीच में है, ठीक है। और ये एल्टीट्यूड 18,000 मीटर एल्टीट्यूड यानी 18 किलोमीटर के ऊंचाई तक ये इसकी मारक क्षमता है, ठीक है। और ये जो है द कैपेबिलिटी टू न्यूट्रलाइज एरियल टारगेट, ये किसी भी एरियल टारगेट के उसके टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है और इजीली फाइटर जेट्स को, क्रूज मिसाइल को, ठीक है, ये इजीली उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। या वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, आसानी से उसे ये डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो इस तरह से और भी इसकी खासियत देखें तो इसका वजन जो है वो 720 किलोग्राम है, इसकी लंबाई है 578 सेंटीमीटर। अगर वारहेड की बात करें तो ये उच्च विस्फोटक पूर्व खंडित बम, यानी कि जो इसका वारहेड है वो उच्च विस्फोटक को लेकर ये जा सकता है। वारहेड का वजन जो होगा, अधिकतम वजन जो है इसका 60 किलोग्राम हो सकता है वारहेड का वजन। अगर हम इसकी परिचालन सीमा की बात करें तो ये 30 किलोमीटर के किसी भी रेंज में आने वाले किसी भी चीज़ों को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, यानी कि आपका वो चाहे बैलिस्टिक मिसाइल हो, चाहे वो फाइटर जेट्स हो, ईजिली उसे ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। अगर इसके हाइट की बात करें तो ये कितनी ऊंची हाइट तक उड़ सकता है, तो ये 18 किलोमीटर हाइट तक ये जा सकता है। अगर इसकी गति की बात करें, इसकी स्पीड की बात करें तो इसका स्पीड है मैक 2.5, जो कि साउंड के स्पीड से 2.5 गुना तेज है, ठीक है। तो इसका जो स्पीड है मैक 2.5 है। अगर हम इसके विकास और डेवलपमेंट और प्रोडक्शन की बात करें तो इस मिसाइल प्रणाली को हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला DRDL द्वारा अन्य DRDO प्रयोगशालाओं के सहयोग से विकसित किया गया है, यानी कि इस मिसाइल को DRDL के द्वारा विकसित किया गया है। इसका निर्माण भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BL और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL द्वारा किया जा रहा है। यह मिसाइल ठोस ईंधन तकनीक और उच्च तकनीकी रडार प्रणाली के कारण अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल यानी US पैट्रियट मिसाइल की तुलना में सस्ती और अधिक सटीक है। यानी ये जो मिसाइल है ये आपके अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल से भी काफ़ी ज़्यादा सस्ती और काफ़ी सटीक है, जिसके कारण कई देशों में इस मिसाइल जो आकाश मिसाइल है इसका डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे देश इस मिसाइल को खरीदना चाहते हैं। तो ये अगर ये इस मिसाइल का एक्सपोर्ट किया जाए तो ये आत्मनिर्भर भारत के लिए भी काफ़ी बेहतर होगा। यह मिसाइल ध्वनि की गति से 2.5 गुना तेज गति से लक्ष्य को भेद सकता है, ठीक है। ये निम्न, मध्यम और उच्च ऊंचाई पर लक्ष्यों को पता लगाकर उसे नष्ट कर सकता है। तो यानी ये भारत का सबसे बेहतर मिसाइल सिस्टम है, ठीक है, जो कि किसी भी बैलिस्टिक हो या क्रूज मिसाइल हो, किसी को भी ईजिली डिटेक्ट करके उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब चलिए हम आते हैं अपने प्रश्न की ओर। अग्नि 3 की मारक क्षमता कितनी है? तो देखिए अग्नि 3 की मारक क्षमता है 3000 किलोमीटर, ठीक है। और ये जो 700 किलोमीटर है ये है अग्नि 1 की मारक क्षमता, ठीक है। अग्नि 1 की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर जो है ये है अग्नि 2 की मारक क्षमता, ठीक है। और 4000 जो किलोमीटर है ये है अग्नि 4 की मारक क्षमता, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। और ऐसा ही इसी टॉपिक पे, डिफेंस के टॉपिक पे एक और भी वीडियोस आपको इस चैनल पर आती रहेंगी, तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।